खोकर हमें पा न सकोगे, खोकर हमें पा न सकोगे, जहाँ पर हम होंगे वहाँ तुम आ न सकोगे। लेकिन अफ़सोस तो तुम्हें होगा, पर हम होंगे वहाँ पर जहाँ से फिर तुम हमें कभी बुला ना सकोगे। और भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। अब औपचारिकता के लिए हम हैं आपके साथ बादल कुमार। वैसे तो आपने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, और ख़ास करके लैला मजनू हीर रांझा। मुझे नहीं पता लैला मजनू और हीर रांझा की कहानी में क्या सच्चाई और क्या कल्पना है, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि इसी कहानी से काफ़ी हद तक, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी काफ़ी हद तक इस कहानी से मिलती है। इस कहानी का नाम है आरती और छोटू की प्रेम कहानी। जिस प्रेम कहानी में कि प्रेमी का डेथ हो गया, और प्रेमी के मरने के बाद इस कहानी को आज इंडिया में इस तरह से परोसा जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, न्यूज़ चैनल, तमाम टीवी, मीडियाज़, अखबार, हर जगह इस कहानी को दिखाया जा रहा है। मगर इस कहानी में क्या सच है, क्या झूठ है, ये अभी तक सामने आ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है इस प्रेम कहानी में ना जाने कितने राज हैं, बहुत सारे राज जो छुपाए जा रहे हैं, शायद नहीं छुपाना चाहिए। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, और आपको सबसे पहले आज हम ले चलते हैं वो घटनास्थल जहाँ पर एक प्रेमी की निर्मम हत्या हो गई, जिसका कि सपोर्ट ना मैं करता हूँ और ना ही शायद आप करते होंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि उसके हत्या का सपोर्ट करता होगा, कोई नहीं करता। ये घटनास्थल है बिहार राज्य के अररिया जिला, रानीगंज थाना लगता है, और खरसाही पंचायत है। गांव का नाम है बड़वा। 5 जुलाई मंगलवार का दिन 2022। अब अगर बात करें कहानी की शुरुआत की, तो वो 2 तरह से सुनने को मिलती है। पहला, जो क्राइम तक है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, वो ज़रा पढ़िएगा। दूसरा पहलू ये सुनने को मिलता है कि आरती की सहेली को छोटू बोलता है कि हम तुम्हारे सहेली से प्यार करते हैं। आरती की सहेली जाके आरती को बताती है कि आरती, तुम्हें एक छोटू नाम का लड़का है जो बहुत ही प्यार करता है। तो आरती कहती है, मैं ये प्यार व्यार नहीं जानती, क्या होता है प्यार, और उससे कह देना अगर जूते खाने हो तो फिर मुझसे प्यार करे। तो आरती की सहेली जाके छोटू को बताता है, और छोटू कहता है चलो जूते ही मार लेना, मगर एक बार बात तो कराओ। इस प्रकार से दोनों का प्रेम सिलसिला स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ हो। लेकिन जब प्रेमी मर जाता है, तब उसके बाद क्या क्या बयानबाजी होती है, सारे रिश्तेदार, खुद लड़की। खैर अब छोटू तो नहीं है इस दुनिया में, तो उसके बारे में कुछ नहीं। अब वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके बिल्कुल बारीकी से रखने जा रहा हूँ, देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो प्यार करने से पहले अपने माता पिता से ये बात पूछी थी, परमिशन ली थी? नहीं लिए। अच्छा, क्यों नहीं लिया था आपने? बहुत बड़ा गलती किया हमें। जरा सोचिए, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है, और तो हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि हमने नहीं बताई पहले। आप लोगों की लापरवाही के वजह से एक जान चली गई। ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मानते हैं, बहुत मानते हैं। अब आगे सुनिए। लड़की खुद अपने मुंह से कहती है प्यार में
जात मतलब कास्ट और लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट और लेवल जब एक हो तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए और बाल बच्चों को भी सोचना चाहिए, करवा दे। अगर कास्ट और लेवल एक साथ ना हो, तालमेल ना बैठता हो, तो शादी नहीं होनी चाहिए। ये बात बच्चों को भी सोचनी चाहिए। को अपने बाल बच्चों के शादी जिससे पसंद हो उससे शादी करा देना चाहिए। वो भी उसको बच्चा सबको भी सोचना चाहिए कि अपना कास्ट में होना चाहिए, अपना मतलब लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे जाति में कि कर ले, इससे भी बहुत खतरनाक होता है। अब ये नहीं कि दूसरे कास्ट में जाकर हम प्यार कर लिए तो उससे करा दे, ये भी माँ बाप का हक नहीं बनता है, बच्चा का ये भी हक नहीं बनता है। लेकिन अपने कास्ट में हो, अपने लेवल में हो, अपने सब चीज़ में हो तो करा देना चाहिए जब खुशी खुशी है तो। प्यार में ना जात देखी जाती है ना धर्म, लेवल तो बिल्कुल भी नहीं। प्यार में दिल लगता है, दिमाग नहीं। अब आगे देखिए। हुआ था कि आप लोगों की शादी ना हो? मेरे घर वाले को कि उसको कुछ नहीं है, नहीं करवाएंगे वहाँ शादी, तुमको बहुत दिक्कत होगा। जहाँ आरती खुद परिवार के लेवल की बात करती है, और आरती को यह पता था कि छोटू का परिवार आरती के परिवार के लेवल में नहीं था, तो यहाँ पे आरती क्या कर सकती थी? दो सवाल। पहला सवाल तो ये, या तो वो छोटू को छोड़ सकती थी अपने परिवार के लिए, या फिर अपने परिवार के मान सम्मान के लिए परिवार के साथ रहती छोटू को छोड़ के, या फिर दूसरा सवाल, वो छोटू के साथ भाग सकती थी। जो साहस आज उसने दिखाया है पूरे प्यार में, प्रेम में प्रपंच इसी को बोलते हैं। तुमने प्रेम में प्रपंच किया, आज पूरे दुनिया वालों के सामने में तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा, अंतिम में तो छोड़ा ही ना। आज तुमने अपने प्यार के चक्कर में अपने प्रेमी के मर जाने के बाद तुमने आज इतना प्रपंच किया। अगर उसके ज़िंदा होते, अगर तुमने ये 2 कदम उठा लिया होता, या फिर तुम प्यार के साथ रहती या परिवार के साथ, तो आज इतना बड़ा प्रेम में प्रपंच शायद नहीं होता, और आज छोटू जिंदा होता। अब इसमें गलत कौन है, आरती या आरती का परिवार? ये सोचना आपको है। अब आगे देखिए। अभी का पहला कॉल था पूरे साल भर में, या और भी समय बात करती थी वो आपकी भाभी? उतना नहीं करती थी बात, वो उससे नहीं किए थे बात। इस कहानी में सबसे ज़्यादा आरोप जो लग रहे हैं उसकी भाभी पे, कि उसकी भाभी ने छोटू को फ़ोन करके रात में 2 बजे उसके घर पे बुलाया। जब आरती खुद अपने मुंह से कह रही है कि उसकी भाभी छोटू से उतना बात नहीं करती थी 2 साल के दौरान, तो क्या सिर्फ उसके भाभी के कहने पे एक लड़का रात की 2 बजे उसके घर आ सकता है, चाहे कोई भी झांसा दे? खैर, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। अब आप देखिए आगे। होता था, आपसे मिले थे पहले 2 साल के दौरान? मिले नहीं थे, फ़ोन से बात होता था, वीडियो कॉलिंग सब होता था। आरती खुद अपने मुंह से कह रही है 2 साल के दौरान छोटू और आरती मिले नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग्स, फ़ोन कॉलिंग्स, इन पे उन दोनों का बात होता था। तो यहाँ पे सवाल तो बनता है, बहुत ही गंभीर सवाल है, क्या सिर्फ उसके भाभी के कहने पे रात के 2 बजे छोटू आरती के घर जाता है? सवाल तो बनता है। आगे देखिए। बोलेंगे वो, हम आए वहाँ पे जैसे हम टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है, बात करते हम, कॉल लगा हुआ था। जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बाड़ी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुई, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए, तुरंत आए, हम आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में। तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए, हम टॉयलेट नहीं किए, तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया। हम बोले दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब। हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार, तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था। तुम बोले कि दिमाग खराब, आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे। हम बोले चलिए ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जो हुआ चले जाइए आप यहाँ से। बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते, हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ रहिए, हम जाते हैं। इतना तो बोले, तब तक मैं उधर से आ गए, हम जा रहे थे। हाँ, इतने ही बोले कि उधर से आ गए।
उतना 1 मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे उधर से। आरती के घर छोटू जाता है तो पहला मुलाकात उसका अचानक से आरती से ही होता है, जो कि बाड़ी में आरती टॉयलेट के वास्ते आती है। अब छोटू वहाँ पे उसकी भाभी के कहने पे आता है, क्या आता है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट करने वाली बात यहाँ पे यही है कि छोटू का मुलाकात आरती के घर में सबसे पहले आरती से ही होता है। तो यहाँ पे सवाल तो बनता है, यहाँ पर सवाल तो बनता है, अगर आरती को पता था कि मेरे घर में इस तरह से प्रपंच है, जैसा कि वो अपने मुंह से खुद बता रही है, मैंने आपको वीडियो क्लिप सुना दी है, तो यहाँ पे आरती को क्या करना चाहिए था? छोटू को ज़बरदस्ती भगाना चाहिए था, छोटू को ज़बरदस्ती भगाना चाहिए था, या फिर छोटू को छिपाना चाहिए था? कुछ ना कुछ तो अपने प्रेमी को बचाने के लिए करना चाहिए था ना। मगर उसने क्या किया? तभी ऑन द स्पॉट कुछ नहीं किया। उसको लेके गए, बाबा भैया गए, इधर सब तो जानवे करने की लेडीज सबका तो माल कैसे हो जाता है। तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने। तो गए तुरंत हम मामा के पास, बाड़ी होके हम दरबार मार के गए। तो मामा बोले कि ठीक आते हैं। अब पता नहीं आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा। छोटू के मामा जी, वो नहीं आए। तो इस मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल पास में 100 मीटर के डिस्टेंस है। 100 मीटर। आपके मामा जी बता रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ, एक घर के बाद है, उन्होंने बोला था कि पुलिस आपके मामा जी बता रहे थे कि हम गए थे। क्या कहने में लेट गया वो, क्या है कि क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा। मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? तो बता रहे हम नहीं गए। हाँ, बोले नहीं गए थे तो धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे वो। जैसा कि आपने खुद सुना, लड़की भागकर 100 मीटर की दूरी तय करके लड़के के मामा के घर जाती है और एक चुने हुए व्यक्ति को ही जगा करके फिर से घर में वापस आ जाती है। तो ऐसा क्यों? सवाल तो बनता है। वो लड़की भाग के अपने मामा के घर जाती है तो उसके हाथ में फ़ोन था, वो फ़ोन करके पुलिसकर्मी को फ़ोन कर सकती थी, लड़के के पापा को फ़ोन कर सकती थी। आगे हमको वीडियो कॉल में वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें कि वो लड़के के पापा को कॉल करती है, मगर 4 बजे के दौरान। क्या लड़के के मर जाने का इंतजार कर रही थी? और सिर्फ उसके मामा को क्यों जगाई? अगर तुम्हें पता था इतना बड़ा प्रपंच होने वाला है, तुम तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर सकती थी। तुम तो घर से बाहर थी ना। तुम्हें रूम में जब बंद किया गया तो बार बार ये कहानी सुनने के लिए रूम में बंद कर दिया गया, रूम में बंद कर। लेकिन अभी तुम अपने मुंह से खुद कह रही है, भाग कर लड़की बाड़ी से होकर के भाग के जाती है, वो भी 100 मीटर का दूरी तय करके। ये अजीब है ना? क्या लगता है आपको? सवाल तो बनता है, हम तो पूछेंगे 3 सवाल। लड़की के पापा को फ़ोन कर सकती थी, पूरे मोहल्ले को जगा सकती थी, प्रशासन को फ़ोन कॉल कर सकती थी, कोई ना कोई मदद करता और आज छोटू जिंदा हो। 4 बजे के टाइम में हमको फ़ोन आया, आरती फ़ोन किया कि पापा आइए, छोटू को बहुत मार रहा है। तब हम वहाँ पहुँचे। और आगे जब आरती से पूछा जाता है इस प्रपंच में, इस निर्मम हत्या में किन किन का हाथ है, तो लड़की कहती है 2-4 आदमी का हाथ है। उसकी भाभी, उसकी बहनोई और उसके भाई। माँ बाप का नाम नहीं लेती है। बाद में जब 2-4-5 दिन के बाद वो अपने पापा का भी नाम लेती है और 7-8 आदमी कुल मिलाकर इस केस में आगे बढ़ते बढ़ते इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे इस पूरे घटनाक्रम में आपका जीजा का जो रोल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा संदेहास्पद बताया जा रहा है। तो आप कैसा मानते हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपके जीजा का रोल कैसा है? आरती, आप किस जॉब में थी? जॉब में नौकरी, किस नौकरी में थी आप? हाँ, कम्युनिटी मोबिलाइजर की काम कर रही थी, जीविका का वो अंग है। और कम्युनिटी मोबिलाइजर में जब आगे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आरती, आप इस पूरे प्रपंच में अपने जीजा को किस रोल में कैसे देखती हैं, तो आरती इस सवाल पे बिल्कुल चुप्पी साधती है। उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बयां कर रही है।
और लड़की ऐसी नहीं कोई अनमेच्योर है, समझदार नहीं है। लड़की सीएम की जॉब करती है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह है। तो लड़की अनमेच्योर तो नहीं है, लड़की काफ़ी समझदार है और हर बातों को बहुत अच्छी से जानती है, समझती है और बहुत ही गहराई और बहुत ही सोच समझकर अपनी बातों को रख रही है। क्या सच है क्या झूठ है, अब चलते हैं हम सीधा उसके जीजा के घर। कुमार यादव आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति हैं इस गांव के? यहाँ के लिए ठीक लड़का है, यहाँ कोई शिकायत नहीं है उसका। यहाँ पे कोई गुंडाई दबंगई कोई कुछ नहीं, उतना वो लगने बाहर कमाने वाला लड़का क्या गुंडाई कर सकता है जी। घर से भी उतना संपन्न रहता है तो दबंगई गुंडाई करता है जी। बाहर में काम करता है तो अपना उससे गुजर बसर करता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बुद्धिचंद यादव। बुद्धिचंद यादव। पवन कुमार यादव आपके कौन है? ऐसे रिश्ते में तो नाती के रिश्ता में है। हमारे से अगर पूछना चाहते हैं तो लड़का बहुत स्वभाव विचार का है जी। हम लोगों के साथ अच्छे स्वभाव रखते थे जी और रखते भी हैं और आगे। अच्छा, पवन कुमार यादव ने खुद ही सरेंडर कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरेंडर तो करना ही, जब उस पे मुख्य आरोपी के रूप में उसको लगाया जा रहा है जी, उस पे आरोप लगाया जा रहा है तो अपने आप को तो सरेंडर करना ही होगा जी। और नहीं तो उसके पूरे परिवार वालों पे उसका जो है मतलब पुलिस प्रशासन का कार्रवाई होगी जी। इसलिए उसके बचाव के लिए, अपने आप बचाव के लिए पुलिस के हवाले कर दिए। अच्छा, पवन यादव हत्या के बाद यहाँ आए थे? जी बिल्कुल, यही है, यहीं रहेंगे। अच्छा, गए ही नहीं तो पवन हत्या के बाद भी यहीं थे जी, पहले भी यहीं था और गया कब आया कब? सुलेखा देवी। हाँ हाँ हाँ, वो मर गए तब हमर बेटा से गए, मतलब उनको मार दिया गया था हाँ, तब हमर बेटा गए, हमर बेटा दिन में गए। फोन कल के ओकर साला अभी कौन थे आबू जीजाजी जे हम शादी करेबे। आरती तो बोल रहा है कि हम मामा के गलिए उठबे तो हमर मामा नहीं, ओकर मामा क्या नहीं ले उठ के न थाना के लोग जुड़ती है। बाबाजी के तो सटा देती घरे में, जे तू छोटू क्या मारे छी, तोहर बेटी बोले को तब नहीं अल, ककरो यास दे तब न पास जाए कि वही पास जाए। बेटी दल के यास तब न पास अल, नहीं तो छोटू मरती है। जहने बेटा हमर तहने बेटा तो छोटू, सबके बेटा बराबर है। आरती आशा दल के किया वकरा, आरती शादी करके निकल ले क्या न, बाबाजी की कर सकती है दरो। अब अगर उसके जीजा के घर की कहानी सुने तो बहुत ही अलग कहानी। उनके जीजा के घर में गांव के सबों का कहना है कि जब छोटू की हत्या हो गई थी तब उसके जीजा यहाँ से गए थे, जो कि मधुबन है उसके जीजा का घर। तब उनके जीजा वहाँ गए थे। तो अब यहाँ पे सवाल और एक बनता है, अगर उसके जीजा छोटू के मरने के बाद गए तो फिर आरती जो उस पर सवाल खड़े कर रही है कि जीजा जी भी शुरू से ही, उसका जितना भी आपने क्लिप्स देखा होगा जो मैंने दिखाया है, हर एक क्लिप में आरती कह रही है कि उसके जीजा जी इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पर तो सारा खेल ही अलग लग रहा है। तो अब ये इतनी सारे सवालों के बीच में अभी कुछ भी कह पाना कि आरती सही है या फिर आरती के घर वाले सही है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर इसमें कुछ भी सही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो है छोटू का परिवार। जिस लड़की के वजह से छोटू मतलब उनका बेटा गया है, उस लड़की को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है और उसको वो भी कोर्ट में उन्होंने बिल्कुल बयान दिया है, लिखित दे करके लाए हैं कि ये जिस जैसे रहना चाहेगी हमारे घर में, ये अपनी शर्तों पे मेरे घर में रहेगी। इस पे हमारा कोई भी, हम इस पे दबाव नहीं बनाएंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो इनमें सबसे काबिले तारीफ़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ छोटू के पापा, जिनको कि मेरा कोटि कोटि नमन है। अब बात करते हैं फ़िलहाल इन सारी बातों की। प्यार और परिवार, कौन सही कौन गलत। अगर आप प्यार करने का हौसला रखते हैं तो परिवार को बताने का भी हौसला आपके अंदर में ही होना चाहिए। अगर आपके अंदर में प्यार को, अपने प्यार परिवार के साथ में
बताने का हौसला नहीं है तो फिर आपको हक नहीं बनता है प्यार करने का। और अगर प्यार और परिवार में तालमेल ना बैठे, प्यार और परिवार में तालमेल ना बैठे तो उसका अंजाम हम सदियों सदियों से देखते आए हैं। और ये जो हमारे सामने घटना है ये कोई नई घटना नहीं है। ना जाने ऐसे कई छोटों और कई आरती के प्यार ऐसे परवान चढ़ गए।